हेलो ऑल। तो आज आईपीएल का तीसरा मैच जो कि एसआरएच और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया। इस मैच में कोलकाता के लोगों के लिए खुशी की सबसे अच्छी बात क्या हुई कि ये तो पहला ही मैच था इस एडिशन का, और उसमें जो कि पिछले 2 3 4 मैं कितने सीज़न गिनूं, मुझे नहीं ध्यान कि उनके जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर जिनको वो मानते हैं आंद्रे रसल, उन्होंने परफॉर्म किया हो। बट फॉर टुडे उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स था। फिल सॉल्ट बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग कर रहे थे, 200 के स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे थे। स्टार्टिंग बज मिलते रहे एसआरएच को, बट बीच में कुछ ऐसे शॉट्स खेले गए जिससे मैं कह सकता हूँ नीतीश राणा के थ्रू। बहुत ही समझदार प्लेयर है, बहुत ही सुलझे हुए प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते हैं। लास्ट सीजन ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे कैंपेन की कैप्टनिंग नीतीश राणा ने की। बहुत अच्छे शॉट खेलते हैं, बट जिस टाइम पे आपके 2 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं एंड आप क्या नाम है एक टारगेट सेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा रुकना पड़ता है। ऑल्दो छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवर का गेम है, बट आप तो देख रहे हो कि कुछ अच्छे शॉट्स फिल सॉल्ट ने उस साइड मारे हुए थे। जो प्लेयर अच्छा खेल रहा था टॉप ऑर्डर में, वो अभी भी क्रीज पे था, तो आप शायद रुक सकते थे आप, बट आपने वो एक कह सकते हैं कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट रिवर्स मारने की कोशिश में आप कैच आउट हो गए। बट कोलकाता के लिए सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो यही था कि उन्होंने अपने जो एक मिडिल ऑर्डर, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी बैकबोन है, हालांकि उसमें रिंकू भी है, रिंकू को हमें नहीं भूलना चाहिए। पहला ही शॉट आया और ओवर एक्स्ट्रा कवर जो उन्होंने शॉट मारा है, जो बाउंड्री मारी है, दैट वाज वेरी कॉन्फिडेंस। अभी पिछले कुछ मैचों में इंडिया के लिए, और जो लास्ट मैच अफगानिस्तान से हुआ था T20I का, जिसमें कि 2 बार सुपर ओवर हुआ, इसमें रिंकू ही थे रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा के बारे में तो बात ही करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो स्टैब्लिश प्लेयर है, वो तो एक्सपर्ट है इन सब सिचुएशंस के लिए। बट रिंकू ने उस मैच में जो रन बनाए, जिस तरीके से टीम के लिए एक पार्टनरशिप की अर्ली कोलैप्स के बाद, तो उसके बाद रिंकू एक ऑल्सो उनके बहुत अच्छे पार्ट हैं कोलकाता के। बहुत ही जैसे कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर की जो मेन स्ट्रेंथ है वो आंद्रे रसल और रिंकू। इस टाइम अगर आंद्रे रसल की इस फॉर्म को देखा जाए, 25 बॉल में 64 रन मारे उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि मतलब अगर शायद वो उनसे पहले जो प्लेयर आउट हुआ वो जल्दी आउट होता तो शायद वो 100 भी मार देते आज, ऐसा लगा। तो कोलकाता के लिए अच्छी बात है, पर एसआरएच में भी अब अगर आप देखें, एक ही लोन वॉरियर है, हेनरिक क्लासन। लास्ट सीजन में भी आप देखिए 2 सेंचुरी उन्होंने मारी हेनरिक क्लासन ने, सेम एडिशन में। और इस बार भी अब कोलकाता जीतती है तो लोग बोल रहे हैं कि आंद्रे रसल ने बहुत अच्छा खेला, और वहाँ पे सुयश की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, कुछ कैचेस अच्छे पकड़े गए। हर्षित राणा ने जो लास्ट ओवर डाला, वो एक यंगस्टर के लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को डालना, और उन्होंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया, और वो मैच पूरा एसआरएच के हाथ में था और उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। इट वॉज जस्ट मैटर ऑफ दैट शाबाज विकेट। अब शाबाज को देखो, आप आरसीबी से इस टाइम के लिए खेल रहे हैं, बट इस तरह की इम्पैक्ट इनिंग्स इस पहले मैच में दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए आना, उनके कॉन्फिडेंस को, मोराल को कितना बूस्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई फ्रेंचाइजी चेंज करते हैं, माइंडसेट के साथ जाते हैं या अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, तो जब शाहबाज ने जो पहला शॉट मारा, जो उन्होंने पुल कह सकते हैं उसको, उन्होंने थोड़ा घुटने में बैठ के मारा, वो बहुत अच्छा शॉट था। और जो स्ट्राइकिंग जो वो कर रहे थे जिस पावर से, उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ वो नहीं, वो एक मतलब इस वाले एडिशन में कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, चाहे बैटिंग से हो चाहे बॉलिंग से। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था। 5 बॉल में 16 रन बनाए उन्होंने। अब इसको कैलकुलेट करें, 310 के स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं रन पर। ये है कि 300 ये कह सकते हैं कि बहुत कम बॉल के लिए, पर वो इम्पैक्ट इनिंग थी, वहां जरूरत थी एसआरएच को। एसआरएच का टीम कॉम्बिनेशन यू गाइस नो, सारे ओवरसीज प्लेयर हैं, किसको लें किसको ना लें। पैट कमिंस खेलेंगे ही खेलेंगे,
मार्को यानसन खेलेंगे ही खेलेंगे, हेनरिक क्लासन खेलेंगे ही खेलेंगे, वो कैप्टन एडन मार्कर में। 3 साउथ अफ्रीकन खेलेंगे, आपने ट्रेविस हेड को बाहर बिठाया हुआ है, ग्लेन फिलिप्स को बाहर बिठाया हुआ है। आपके मिडिल ऑर्डर में मैं देख सकता हूँ कि मतलब मार्करम एक ऐसे प्लेयर है जो कि एक इनिंग को थोड़ा सा एंकर कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, बट आज वो नहीं चले। वो कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा रिंकू कोलकाता। एक्चुअली रसल की इस इनिंग के बाद कोलकाता का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो टॉप ऑफ द माउंटेन, क्योंकि रन उन्होंने बनाए। लास्ट ओवर मेरे ख्याल से 18 ओवर में इनको 60 रन की जरूरत थी, 20 रन पर ओवर की जरूरत थी एसआरएच को। वहां पे रन भी पड़े, 22 रन पड़े एक ओवर में, फिर लास्ट ओवर तक मैच आया। बट वहां पे ये था कि एसआरएच ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, बट एसआरएच में मुझे राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, उनके दोनों के ही शॉट इतने इरेस्पॉन्सिबल शॉट्स लगे। हम यहाँ पे हमेशा कहते हैं कि प्लेयर्स को ना हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, कभी भी किसी प्लेयर को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जब ग्राउंड पे उतरता है ना, तो उसके कानों में आवाज शोर की जाती है, और उस टाइम पे उसके जो प्लान्स जो अंदर बना के आया होता है, जो कोच ने उसको रोल दिया होता है, सब कुछ दिया होता है, सब कुछ उसको ध्यान करना होता है, सब कुछ उसको हर एक सिचुएशन में कि इस ओवर में मैंने रन नहीं लिए, या मेरे डॉट बॉल निकल गई, या इसमें वो जो रन रेट हमें चाहिए वो हमारा अचीव नहीं हो पाया। तो प्लेयर के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। किसी के ओवर में 14 रन पड़ गए, 15 रन पड़ गए, और हो सकता है कई फ्रेंचाइजी 5 बॉलर्स के साथ खेलती हैं, पर्टिकुलरली 5 बॉलर्स के साथ खेलती हैं। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, बट इम्पैक्ट प्लेयर का रूल अगर आपके 4 बॉलर्स रन लीक कर रहे हैं, तो 5वें बॉलर को अगर हम बोले कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली, तो वो भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मिचेल स्टार्क, ठीक है, इस फ्रेंचाइजी के कोलकाता ने उनको 24 करोड़ में खरीदा है, बट उनकी बॉल में धार है, पर वो धार बल्ला भी उस धार को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा था, और शॉट पड़ रहे थे, बहुत अच्छे शॉट पड़ रहे। और ये देखा जाए तो कोलकाता की टीम में 4 रन से जीते। श्रेयस अय्यर ने कैच पकड़ा, श्रेयस अय्यर ने उस टाइम पे इस तरीके से कैच पकड़ते हुए उनका चेहरा ऐसा था कि जब मैच तो निकल गया, बट उनको क्या पता था कि अगली 3 बॉलों में क्या होने वाला है, और वो मैच उनकी झोली में आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कोलकाता, बट फॉर एसआरएच मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच को कुछ चेंजेस करने चाहिए अपनी टीम में, जिसमें कि सबसे पहले जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो उनके अब्दुल समाद है, जिन पे वो बहुत सालों से रिलाई कर रहे हैं, और जो कि कुछ भी निकाल के नहीं दे रहे हैं किसी भी सीजन में। किसी प्लेयर के लिए कोई बुराई नहीं है, पर फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा सा उनको रेस्ट देना चाहिए, और उनके पास और भी प्लेयर्स हैं, उनको मौका देना चाहिए। बॉलिंग में आपके पास अगर आप कुछ शफल कर सकते हो, तो आप बॉलिंग में अपने भुवनेश्वर कुमार को लीजिए, एक वो आज खेल भी रहे थे। अब पैट कमिंस खेलेंगे साथ में, और भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे, और वहाँ पे फिर एक कहते हैं कि उसको फॉरेन प्लेयर के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि मार्करम की टीम के प्लेयर मार्को यानसन भी खेल रहे हैं, और हेनरिक क्लासन को आप हेनरिक क्लासन को बाहर नहीं कर सकते किसी भी टीम से। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि वो आप सोच भी नहीं सकते कि नहीं, अगर आपको किसी फॉरेन प्लेयर को मतलब आपको अगर एक्सचेंज करना हो टीम में, कि आपको बिठाना हो टीम में, या किसी को प्लेइंग 11 में डालना है, तो अनलेस एंड अनटिल की वो इंजर्ड नहीं होते, टचवुड ना हो कभी, बट या कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो नहीं खेल पा रहे, देन इन दैट केस यू कैन रिप्लेस एनीवन, बट क्लासन की जगह वहीं बनती है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी, आई मीन दे आर वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट ऑल्सो। मयंक अग्रवाल इंडिया के लिए बहुत खेले, मयंक अग्रवाल अच्छा खेल रहे थे, बट वो शॉट पे आउट, वो बॉल शॉट पे आउट होने वाली वो थी नहीं। वो उन्होंने शॉट खेला, हाफ हार्टेड शॉट खेला, उन्होंने जस्ट टच किया उन्हें लगा कि ये मैं जस्ट टच करूंगा, फ्लिक करूंगा, और वो सीधे जो है वहाँ पे डीप स्क्वायर लेग से शायद पार हो जाए, कुछ हो जाए। पर क्या नाम है, थोड़ा सा जब आपके विकेट जाते हैं, या आप कुछ एक अच्छे ट्रैक पे होते हैं, आप एक अच्छी आपकी जब बैट पे मिडल हो रही होती है बॉल, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अभी आपको देखना चाहिए मैच की सिचुएशन क्या है, कितने ओवर बचे हुए हैं, आपके विकेट गिरते चले गए। अब जो विकेट्स एसआरएच ने गंवाए,
उसकी वजह से उन्होंने मैच भी गंवाया। हालांकि वो वापस आए बीच में, जब उन्होंने लास्ट के 7 ओवर में उन्होंने जब रन बनाने स्टार्ट किए, वो मैच में वापस आए। और पर मैच में वापस आना और मैच को जीतना, क्योंकि मैच तभी जीतोगे ना जब आप टारगेट को आप अचीव करोगे। तो 4 रन रह गए थे, 4 रन से वो हार गए। बट एसआरएच ने अच्छी फाइट की। कोलकाता लकी रहा क्योंकि उनका जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया या उनका जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया, उसमें रिंकू और रसल नहीं होते तो शायद मेरे ख्याल से एसआरएच बहुत आराम से जीतता। उन पे जो 208 रन का जो प्रेशर आया टारगेट अचीव करने का, वो शायद मुझे लगता है कि वहाँ उनके विकेट्स गए, वहाँ थोड़ा सा बीच में उनके रन नहीं आए, थोड़ा सा स्लो हो गया था उनकी इस इनिंग में जब वो टारगेट चेस कर रहे थे एसआरएच। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्करम को थोड़ा सा शफल करना चाहिए टीम में। अब्दुल समाद को नहीं खिलाना चाहिए, किसी और को चांस देना चाहिए, या आपको ट्राई करना चाहिए कि आप शायद ग्लेन फिलिप्स को खिला सकते हैं और आप किसी अगर इंडियन बॉलर को चांस दें और उसकी जगह आप मार्को एंसन को ना खिला के अगर आप ग्लेन फिलिप्स को चांस देते हैं तो आपके बैटिंग ऑर्डर भी स्ट्रांग होता है। पावर हिटिंग करते हैं ग्लेन फिलिप्स। अब ट्रेविस हेड है आपके पास, अब बताओ अब कैसे जगह बनती है टीम में, मुझे समझ में नहीं आता। बट ये है कि कोलकाता ऑल्सो नीड्स टू वरी अबाउट नीतीश राणा एंड जो उनका सुनील नारायण, मुझे पता नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते किसी से ग्राउंड पे, वो देखना भी नहीं चाहते, अपील भी नहीं करना चाहते। आउट होगा तो हो जाएगा। वो चांस था राहुल त्रिपाठी का एंड फिल सॉल्ट वाज अपीलिंग, वो अपील कर रहे थे और वो मुड़ के चले गए। और रनआउट आपने देखा ही होगा सुनील नारायण कि नहीं मैं तो नहीं भाग पाऊंगा। तो ये है कि थोड़ा सा वो है भी ऐसे ही, थोड़ा सा कम बोलते हैं, शायद उनका नेचर ऐसा है। बट ऑन क्रिकेट फील्ड यू शुड बी वेरी एक्टिव। इट्स नॉट लाइक कि आप जो है चल के जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। आप एज एन ओपनर आ रहे हैं टीम में, तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि थोड़ा टीम के लिए ओवरसीज प्लेयर हैं, उनकी वजह से और रसल की वजह से शायद कोलकाता हमेशा 2 प्लेयरों को हमेशा ब्लॉक करके रखती है अपने ओवर एज अ ओवरसीज प्लेयर। तो अगर इतने टाइम से कोलकाता आप पे रिटेन कर रही है, आपको भरोसा दे रही है, तो मुझे लगता है कि अगर आप एज एन ऑलराउंडर खेल रहे टीम में तो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू परफॉर्म ऑन एवरी मैच। बट आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिखती नहीं। बॉलिंग आप अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग आपकी बैट्समैन को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, आप डिसीव अच्छा करते हैं, बट आप एक इंटीग्रल पार्ट है एज एन ओपनर। वहां पे फिल सॉल्ट को जरूरत थी। फिल सॉल्ट का मैं देख रहा था ओवर 200 स्ट्राइक रेट चल रहा था, विकेट्स गिरे, एंड देन जब उन्होंने अपनी 50 की है तो वो 40 बॉल में उन्होंने अपनी 50 की है। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने बीच में कितनी डॉट बॉल ली है, उन्होंने कितना स्लो खेला, बिकॉज ऑफ कि कुछ अननेसेसरी या फिर एक कह सकते हैं केयरलेस शॉट्स जो खेले गए बीच में नीतीश राणा के थ्रू, और जो वो भी आउट हो गए सुनील नारायण। तो थोड़ा सा यहाँ पे कोलकाता को देखना पड़ेगा। कोलकाता में बहुत अच्छी टीम है। वेंकटेश अय्यर, उनके बारे में तो बात करना ही भूल गया मैं। पहले सीजन में वो आए थे, बीच में उन्होंने सीजन ज्वाइन किया था, जिस सीजन को बीच में रोक दिया गया था कोविड के टाइम पे, और फिर वो शिफ्ट किया गया था दुबई। देन वेंकटेश अय्यर जब आए तब उन्होंने खेला, ऑइन मॉर्गन उस टाइम कैप्टन थे, उन्होंने उस टीम को फाइनल में पहुंचाया कोलकाता को। और वेंकटेश अय्यर का वो सीजन जो हाफ ऑफ सीजन था वो इतना अच्छा था कि उसकी वजह से उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ। बट लास्ट ईयर ही वॉज लुकिंग गुड, नॉट दैट गुड जितना वो पहले सीजन में थे, क्योंकि जब उनको देखा लास्ट सीजन में तो एक सेंचुरी उन्होंने मारी मुंबई के खिलाफ, बट कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं कि हाँ कि वो खेल रहे हैं, उन्होंने मैच को पूरा पार लगा दिया, दैट वाज मिसिंग। तो ये चीजें देखनी होगी। 14 मैचेस हैं, टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, अभी स्टार्ट हुआ है, बट आई कैन से होप होप इज देयर फॉर एसआरएच ऑल्सो। दे आर वेरी गुड टीम। एक्चुअली उनकी टीम में पोटेंशियल बहुत है, बट वो अपने पोटेंशियल को, अपने मैच सेंस को ग्राउंड पे जब अप्लाई करते हैं या जब कुछ भी होता है तो वो बहुत मार्जिनली हारते हैं हमेशा। आपने देखा होगा वो थ्रू आउट द सीजन, अगर 14 मैच है तो 14 मैच में से अगर 6 से 7 आप मैच बहुत ही मार्जिनली इस तरीके से हारोगे कि बीच में अगर कोई 4-5 रन या 10 रन एक्स्ट्रा बना जाता तो शायद वो जीत जाते। तो यही चीजें आपको देखनी है। हर प्लेयर का एक रोल है, उसको
एक रोल के साथ भेजा जाता है, एक टीम मैनेजमेंट, कोचिंग मैनेजमेंट, जो भी आपका हेड कोच है जो आपकी फ्रेंचाइज को लीड कर रहा है, वो आपको एक प्लान देता है हर एक रोल के हिसाब से, और एक सिचुएशन भी देता है कि अगर इस रोल में, सिचुएशन में अगर ऐसा होता है कोई प्लेयर आउट हो जाता है, या बॉलर के लिए कि आपके साथ के बॉलर को कोई ज़्यादा रन दे रहा है या आपके रन जा रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि 14 मैच की सीरीज, टूर्नामेंट है, बहुत लंबा है। फिटनेस को ध्यान में रखना, अपने एंड्योरेंस को ध्यान में रखना, एंड दैट टू ऑल्सो कि इंडिया का वेदर अब थोड़ा सा हॉट होता चला जाएगा। ये है कि बाकी जो अगर इंडिया के नीचे के पोर्शन की बात की जाए तो वहाँ पे अगर मैचेस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे इतनी परेशानी शायद नहीं होगी दोपहर के मैचेस में, बट ड्यू वगैरह फैक्टर गुजरात में वगैरह रहता है। तो या ऐसा मैच बहुत अच्छा था, लास्ट बॉल थ्रिलर था। एंड फॉर हर्षित राणा, जिनके बारे में मैंने बिल्कुल बात नहीं की, उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल डाला, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अगर आप किसी फ्रेंचाइज के लिए इस तरह के मैचेस अपने एक लास्ट ओवर के हीरोइक से आप जिताते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टूर्नामेंट का पहला मैच था, पहला मैच जीतना यानी कि पूरी टीम का मोरल हाई होता है। एंड बस रिंकू को थोड़ा सा मिस कर गए, क्योंकि वहाँ पे वो बेचारे बस रसल का जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैठ के साथ ही दे पाए, रन नहीं बना पाए, बट रिंकू का शो हमें मिलेगा देखने के लिए। सो या गाइस, वी विल लुकिंग फॉर वेरी गुड टूर्नामेंट अहेड। हर साल की तरह हो सकता है इस सीजन में भी कुछ अच्छा हो, कुछ मैचेस ऐसे देखने को मिले जिसमें कि शायद आपको लगे कि आपने एंटायर बिफोर 16th एडिशन तक इस तरह के मैचेस नहीं देखे। तो या हम साथ रहेंगे और विशेष चर्चा करेंगे हर मैचेस पे। सो थैंक यू ऑल।